बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम करेक्शन का रूल नंबर 13, 14 और 15 डिस्कस करेंगे। मैं आपको सबसे पहले तो 13 रूल की जो स्टेटमेंट है वो आपको समझाऊंगा। ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने उर्दू में और इंग्लिश में मिक्स करके स्केच आउट किया है, और फिर इसके बाद हस्ब मामूल हम एग्जांपल्स के ज़रिए इन करेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करने का तरीका सीखेंगे। स्टूडेंट्स, करेक्शन का सवाल इंतहाई अहमियत का अमल है, ख़ास तौर पर BA पार्ट 2 या ADB पार्ट 2 में। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन जो है ये FSC यानी इंटरमीडिएट लेवल पे भी 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है। इसके अलावा CSS के एग्ज़ाम में और PPSC के एग्ज़ाम में, PMS के एग्ज़ाम में और BCom के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रूल नंबर 13 की अगर स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसमें अगर किसी सेंटेंस में दैन एनी के ज़रिए कंपैरिजन किया जाए, दैन एनी जो है आप जानते हैं दैन का इस्तेमाल हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और जब आप दोनों चीज़ों को या दो अशख़ास को या दो जगहों को या दो नाउन्स को कह लें आपस में कंपेयर करते हैं तो हम दैन का इस्तेमाल करते हैं। दैन एनी के ज़रिए भी कंपैरिजन किया जाता है, लिहाजा अगर दैन एनी के ज़रिए कंपैरिजन किया जाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और दिस पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि दैन एनी के ज़रिए कंपैरिजन किया जा रहा हो तो साथ अदर आता है, जबकि किसी नाउन का ऑल के ज़रिए कंपैरिजन किया जाए तो ऑल के साथ अदर नहीं आएगा। आप इसको यूँ भी सिंपल ज़बान में कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में दैन एनी के ज़रिए चीज़ कंपेयर की जा रही हो तो आपने साथ अदर लगाना है, ऑल के ज़रिए कंपैरिजन किया जा रहा हो तो आपने अदर नहीं लगाना। बस ये सिंपल सी स्टेटमेंट है। आइए इस स्टेटमेंट की रोशनी में हम पहले इनकरेक्ट सेंटेंस को देखते हैं। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है आपका, यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए पॉइंट आउट भी कर दिया है। जैसे देखिए, द पंजाब इज़ लार्जर दैन एनी, दिस इज़ द पॉइंट एट इशू। ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दैन एनी आए तो साथ हमने अदर लगाना है। तो इस सेंटेंस में दैन एनी के ज़रिए कंपैरिजन किया जा रहा है। द पंजाब इज़ लार्जर दैन एनी प्रोविंस इन पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान में किसी भी दूसरे सूबे से ज़्यादा बड़ा है। तो दैन एनी के साथ हम यहाँ पे अदर का इस्तेमाल करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए। इसी तरह हम सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस, सोना ज़्यादा कीमती होता है, ज़्यादा वैल्यूएबल होता है दैन एनी मेटल, किसी भी दूसरी धात से। जब दैन एनी के ज़रिए कंपैरिजन किया जा रहा है तो इस रूल की स्टेटमेंट के मुताबिक दैन एनी के साथ हम अदर भी लगाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि आपको अदर का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। सो दैन एनी के साथ अदर आएगा। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर 3 में, रीमा वाज मोर टैलेंटेड, रीमा ज़्यादा टैलेंटेड थी, बासलाहियत थी दैन एनी एक्ट्रेस इन लॉलीवुड। ये हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का नाम है लॉलीवुड। सो दैन एनी के साथ हम यहाँ पे अदर का इस्तेमाल करेंगे। सो दैन एनी के साथ कंपैरिजन की वजह से हम यहाँ पे अदर इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप इस करेक्ट पोर्शन में देख सकते हैं। यानी रीमा वाज मोर टैलेंटेड दैन एनी के साथ अदर आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सो दैन एनी के साथ अदर का इस्तेमाल ज़रूरी है अगर आप कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ऑल के साथ अदर हमने इस्तेमाल नहीं करना। और ये इस तरह का सेंटेंस ज़रा कम ही आता है, ज़्यादा दैन एनी वाला सेंटेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। बाबर आजम इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स इन अवर टीम। सो बाबर आजम जो है हमारी टीम के दूसरे तमाम खिलाड़ियों से ज़्यादा बेहतर है या बेहतरीन है, तो हम ऑल के साथ अदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें ऑल के साथ अदर नहीं आएगा, लेकिन ऊपर देखें दैन एनी वाले सेंटेंसेस में अदर आएगा। सो ये 13 नंबर रूल था स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट एक बार फिर आप देख लीजिए कि दैन एनी आए तो साथ अदर लगाना है, ऑल आए तो आपने अदर नहीं लगाना। आइए स्टूडेंट्स हम रूल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 14 जो है ये, इसमें कुछ वर्ब्स मैंने यहाँ वाइट कलर में आपके लिए लिखी हैं और साथ मैंने उनकी उर्दू मीनिंग भी दे दी है ताकि आपको इसका बेहतर तौर पे इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। स्टूडेंट्स, मदरजर वर्ब्स, ये जितनी भी वर्ब्स मैंने लिखी हैं जिसमें ये हैड बेटर है, जिसका मतलब बेहतर है कि या बेहतर था कि,
हैड बेटर एक साथ इकट्ठा इस्तेमाल करना है आपने। हैड बेटर ये पूरा कम्बिनेशन होगा, बेहतर है के या बेहतर था के। इस तरह नीड का माना की ज़रूरत होना और नीडेड की ज़रूरत थी। इस तरह डेयर का माना जुरत करना और डेयर्ड का माना जुरत की। इस तरह मेक और मेड जो हैं ये एक जब ख़ास सेंस में इस्तेमाल होते हैं, वो सेंस आपको बता देता हूँ कि हम इसको कॉज़ाटिव वर्ब कहते हैं, यानी जब किसी काम की आपको वजह बने। ये मेक और मेड के अल्फाज जो हैं ये कॉज़ाटिव वर्ब के तौर पे, यानी कॉज़ाटिव वर्ब के तौर पे भी यूज़ होती है, मेक और मेड। तो उस वक़्त हमने इसका इस्तेमाल इस हवाले से, इस रूल के हवाले से सीखना है, वो भी बताते हैं आपको क्या है। इस तरह वुड रादर के साथ दैन का ये कम्बिनेशन है। तो ये जितने भी ये कम्बिनेशंस हैं, वुड रादर के साथ दैन का कम्बिनेशन है, मेक और मेड बतौर कॉज़ाटिव वर्ब इस्तेमाल हों, या डेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, या नीड और नीडेड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो किसी सेंटेंस में, या हैड बेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, तो हमने इन वर्ब्स या वर्ड्स के बाद फर्स्ट फॉर्म तो इस्तेमाल करनी है। रूल हमारा ये है कि इन वर्ब्स को अच्छी तरह याद कर लीजिए। इनके बाद फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, ये फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन इनके साथ टू नहीं इस्तेमाल होगा। हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इन अल्फाज के बाद ये जो लिस्ट है वाइट कलर्ड वर्ड्स में, इनके बाद आपने टू हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, इनके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। आइए पहले हम इनकरेक्ट सेंटेंसेस को देखते हैं और फिर उनकी करेक्शन भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ही हैड बेटर टू लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड। बेहतर है कि या बेहतर था कि, ये हैड बेटर का इस्तेमाल हम बेहतर है कि या बेहतर था के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही हैड बेटर टू लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड, बेहतर है कि या बेहतर था कि वो दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगा लेता या दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता। तो ये हैड बेटर के बाद हमने ये टू नहीं इस्तेमाल करना, ये लॉक ताला लगाना बंद करना ये फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इस तरह देखें, ही हैड बेटर लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड, सो यहाँ पे हमने टू को हटा देना है। नंबर 2 देखें, ही हैड बेटर टू टेक मेडिसिन एट वंस, बेहतर है कि वो फ़ौरन दवाई ले ले। तो हैड बेटर के बाद मैंने आपको बताया कि हमने फ़र्स्ट फॉर्म तो इस्तेमाल करनी है, जैसे कि ये टेक है, लेकिन हमने ये टू इस्तेमाल नहीं करना, तो हैड बेटर को ये टू हटा देंगे। नंबर 3 में देखेंगे, हाउ डेड यू टू टच मी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे छुओ, या तुम्हारी मुझे छूने की जुर्रत कैसे हुई। सो इसमें डेड भी एक ऐसी वर्ब है जिनके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म तो इस्तेमाल करनी, लेकिन ये टू इस्तेमाल नहीं करना, हम इसका ये जो टू है ये हटा देंगे। करेक्ट सेंटेंस देख सकते हैं, हाउ डेड यू टच मी। नंबर 4 पे देखें, यू नीड नॉट टू कॉन्टैक्ट मी, आपको मुझसे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट के बाद हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सो यू नीड नॉट कॉन्टैक्ट मी। ही मेड अस टू लाफ, ये जो मेक और मेड मैंने आपको बताया था ऊपर स्टेटमेंट में, ये मेड जो है बतौर किसी काम की वजह बना है, यानी उसने हमें हंसाया, हंसने की वजह बना है, तो इसको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। कॉजेटिव वर्ब मीन किसी काम की कॉज बनना, किसी काम की वजह बनना। ही मेड अस टू लाफ, उसने हमें हंसाया विद हिज जोक्स, अपने लतीफ़ों से। सो मेड जब बतौर कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल होगा तो हम ये टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ही मेड अस लाफ हम कहेंगे, टू लाफ हम नहीं कहेंगे, विद हिज जोक्स। इस तरह कुछ और भी सेंटेंसेस हैं इसकी मज़ीद वजाहत के लिए। शी मेड मी टू वीप, उसने मुझे रुलाया। अब यहाँ पे जो मेड है ये भी कॉजेटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और जब कॉजेटिव वर्ब के तौर पे मेड इस्तेमाल होगा तो हम ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ हम ये टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह देखें, आई वुड रादर टू डाई दैन टू बेग। आई वुड रादर टू डाई यानी मैं मरने को तो तरजीह दूंगा, दैन टू बेग मगर भीख नहीं मांगूंगा, यानी मैं मरने को तरजीह दूंगा किस कर, भीख मांगने पर। तो यहाँ पे ये एक पूरा कम्बिनेशन है जो कि तरजीह पहलू के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप याद रखें कि इस कम्बिनेशन के मुताबिक हमने ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म तो इस्तेमाल करनी, लेकिन ये साथ टू इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह ये दैन के बाद भी आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ये बेग भीख मांगना ये इस्तेमाल करनी, लेकिन ये टू इस्तेमाल नहीं करना। सो हर दो सूरतों में हम ये टू, ये वाला टू फर्स्ट फॉर्म के साथ और ये वाला जो टू जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ये हटा देंगे। ये जुमला भी तमाम पेपर्स में आ चुका है कई बार।
नेक्स्ट देखें, ही नीडेड नॉट टू अब्यूज़ एनीवन, उसे किसी को भी गाली देने की ज़रूरत ना थी। तो नीडेड नॉट के बाद हमने टू का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपली हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, अब्यूज़। दो एग्जांपल्स और हैं आपके लिए। शी मेड मी टू सिट इन द रूम, उसने मुझे कमरे में बिठाया। तो ये मेड बतौर कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल की गई है, यानी बैठना और चीज़ है, बिठाना और चीज़ है। बिठाना पॉजिटिव वर्ब होती है, तो जब हम मेड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसमें हम ये टू इस्तेमाल नहीं करेंगे जब आप मेड को बतौर पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं। शी मेड मी सिट इन द रूम। नंबर 11 पे देखेंगे, हाउ डेड ही टू एंटर माई हाउस, उसकी ज़रूरत कैसे हुई कि मेरे घर में दाखिल हो, या उसकी मेरे घर में दाखिल होने की ज़रूरत कैसे हुई। सो हाउ डेड ही एंटर माई हाउस, तो इसमें हमने ये टू का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि डेड वाले सेंटेंसेस में भी मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इस्तेमाल होगी, लेकिन साथ ये टू इस्तेमाल नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्विच ओवर करते हैं रूल नंबर 15 की तरफ। हमारा आज का आखिरी रूल बहुत आसान सा, सिंपल सा है। अगर सेंटेंस का आगाज़ WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं, और WH फैमिली वाले वर्ड्स मैंने आपको बताए हुए हैं, ये व्हाट हो सकता है, इसका माना क्या है, वेयर है, व्हेन है, वाई है, हाउ है, होम है, हुज़ है। इसी तरह ये जितने भी WH फैमिली से रिलेटेड ये क्वेश्चन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम जानते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है तो हमने ज़रूरत के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक डू डज में से कोई एक चीज़ लाजमी लगानी होती है सब्जेक्ट से पहले। और जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो हमने डिड लाजमी लगाना होता है और आगे फॉर्म पहली करनी होती। ये तो ग्रामर का एक वेरी बेसिक रूल है कि जब हमने क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है तो प्रेजेंट डेफिनेट में डू डज आएगा सब्जेक्ट से पहले, और पास्ट डेफिनेट में डिड लाजमी आएगा। इस तरह के सेंटेंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें ये करेक्शन दी जाती है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, हाउ यू मैनेज्ड। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन वर्ड है हाउ, तो जब हाउ एक क्वेश्चन वर्ड है तो ये सेंटेंस भी क्वेश्चन है, सारी बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और चूंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है मैनेज्ड, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट का सवाल ही आया तो इसमें फिर डिड तो हमने इस्तेमाल करना है। हाउ डिड यू, जो हाउ यू मैनेज्ड सही नहीं होगा, हाउ डिड यू मैनेज करेक्ट होगा। हाउ डिड यू मैनेज टू पास द एग्जामिनेशन। इसी तरह दो एग्जाम्पल्स और देखिए, यहाँ पे देखें, वाई यू ऑलवेज लाफ एट द पुअर, तुम हमेशा गरीबों का मजाक क्यों उड़ाते हो। वाई यू ऑलवेज लाफ एट होता है किसी का मजाक उड़ाना, लाफ के साथ जब हम एट लगाते हैं तो इसका माना मजाक उड़ाना होता है। सो वाई यू ऑलवेज लाफ एट द पुअर। अब यहाँ से सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया वाई, और यहाँ पे लाफ इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट फॉर्म, लिहाजा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवालिया है, लिहाजा इसमें हम डू का इस्तेमाल करेंगे। वाई डू यू ऑलवेज लाफ। सो वाई यू ऑलवेज लाफ कहना गलत है, वाई डू यू ऑलवेज लाफ हम कहेंगे, वाई डू यू ऑलवेज लाफ एट द पुअर। नेक्स्ट देखें, वाई यू लाफ्ड एट द पुअर। अब यहाँ पे लाफ्ड एट ये मैंने पास्ट का कर दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया है ताकि आपको बताया जा सके इस एग्जाम्पल्स को भी। सो वाई यू लाफ्ड एट द पुअर, आपने गरीबों का मजाक क्यों उड़ाया या आप गरीबों का मजाक क्यों उड़ाते थे, तो इसमें हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक आप क्वेश्चन वर्ड्स के साथ प्रेजेंट डेफिनेट में डू डज और पास्ट डेफिनेट में डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। सो वाई डिड यू लाफ एट दी पुअर। इस तरह देखें, वाई यू वेंट देयर विदाउट परमिशन, आप वहाँ पर बगैर इजाज़त के क्यों गए। वाई यू वेंट देयर, आप वहाँ क्यों गए विदाउट परमिशन, इजाज़त के बगैर। अब ये वेंट जाहिर कर रहा है कि ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस पास्ट डेफिनेट का है और आगे से ये क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया तो ये सवालिया भी है, लिहाजा हम वाई डिड यू गो हम कहेंगे। तो जब हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, डिड लगाएंगे तो आगे फॉर्म पहले हो जाएगी। वाई डिड यू गो देयर विदाउट परमिशन, वाई डिड यू गो देयर विदाउट परमिशन। सो यू स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स थे, और आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ पेज फ्राहम कर दिए जाएंगे, इसके नोट्स फ्राहम कर दिए जाएंगे जहाँ पे आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आप इन सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इन की स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह याद कीजिए, रीड कीजिए, जहन में बिठाइए
और फिर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल मटेरियल साबित होगा और यूँ आपके लिए करेक्शन का जो सवाल है वो काफ़ी आसानी के साथ आप उसे अच्छी तरह सीख पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।